दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, दो देश है, एक जड़ देश है और एक चेतन देश है। चेतन देश में आपको संकेत से बूझना होगा, क्योंकि वहाँ मन नहीं है, वहाँ वाणी नहीं है, वहाँ इंद्रियां नहीं है। उसको केवल आपको संकेत से बूझना होगा। आगमाधार गुरु दीन लखाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई, अमरधार गुरु दीन लखाई। सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को यन पाय, जे सुख बिन जीव शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय,
सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए। और स्वामी जी क्या कहते हैं? वह आसन बर धन्य है, वह आसन बर धन्य है, धरया दरा के पार। वह आसन बर धन्य है, धरया दरा के पार। जे आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदों, आपको संकेत मात्र से बुझना होगा। वहाँ आंखें जाएंगी नहीं, वहाँ जो है इंद्रियां जाएंगी नहीं, तो उसको संकेत मात्र से बुझना होगा आपको। केवल वहाँ सुरत जाएगी। तो वह आसन बारा धन्य है, धरया धरा की पार। अजय आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। निराकूपा वह धन्य है, पूर्णायामी रस जाय। निराकूपा वह धन्य है, पूर्णायामी रस जाय। अर्धमुखी यह कूप है, धन्य डोर जेहि माय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब जो है उसी देश की जो है वाणियाँ हैं। ये निराकूपा वह धन्य है, पूर्णायामी रस जाय। अर्धमुखी यह कूप है, धन्य डोर जेहि माय। वह तो अवस्था धन्य है, सब कुछ कर क्रिया नाय। भोग करे सब नहीं करे, पद्म पात्र जलमाय। वह तो अवस्था धन्य है, सर्व कर्म क्रिया होय। वह तो अवस्था धन्य है, सर्व क्रिया कर होय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सर्वभोग कर नहीं करी, पद्म पात्र जलमाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदों, और स्वामी जी ने क्या कहा? वह सद्गुरु मम धन्य है, नरसी देव बनाय। वह सद्गुरु मम धन्य है,
नरसे देव बनाय सदा रही मम पास में आभाया वसमाओ वह सदगुरु मम दान्य है नरसिद्धि व बनाय सदा रही मम पास में आभाया व समाय। और स्वामी जी ने क्या कहा है उस सुख के बारे में? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक पाद में सृष्टि पसारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माई, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वृत्तिकूट आश्रम पर जो है स्वामी जी थे, उनके पिताजी बाबा अष्टकंभ मुनि थे और महारथी संत जो है आश्रम पर पहुंचते हैं, जाते हैं। वो पहुंच करके बाबा अष्टकंभ मुनि का चरण स्पर्श करते हैं और स्वामी जी का भी चरण स्पर्श करते हैं। महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने कहा, स्वामी जी मुझे पूरा स्वर वेद याद हो गया। महारथी संत जो है पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल में नहीं गए थे और जो है उन्होंने कहा, स्वामी जी पूरा स्वर वेद मुझे याद हो गया। इतना सुनते ही उनके पिताजी बाबा अष्टकंभ मुनि बोले, अरे तुम झूठा आदमी है, इतना जो है हम लोग स्वर वेद पढ़ते हैं और हमको दो चार दोहा भी याद नहीं होता है और तुम बोल रहे हो कि पूरा स्वर वेद याद है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बाबा अष्टकंभ मुनि ने कहा कि हम लोग जो है पूरा जो स्वर वेद पढ़ते हैं, दो चार दोहा याद नहीं होता है और तुम झूठ बोलता है, कहता है कि पूरा स्वर वेद याद है। स्वामी जी ने कहा, आप परीक्षा ले लें। ऐसा बोलते ही बाबा अष्टकंभ मुनि ने कहा, चलो तुम्हें पूरा स्वर वेद याद है तो स्वर वेद का जो सबसे उच्च दोहा है वो बताओ। कि महारथी संत जो है सुनाते रहते थे, जब भी जो है प्रवचन होता था बीच बीच में सुनाते रहते थे। ऐसा ऐसा बाबा अष्टकंभ मुनि ने जो है पूछा, चलो तुम्हें पूरा स्वर वेद याद है तो स्वर वेद का जो है सबसे उच्च दोहा बताओ। ऐसा करते ही महारथी संत जो है गुरुचरण में जाते ही स्वामी जी ने उनके हृदय में डाल दिया। स्वामी जी ने उनके हृदय में डाल दिया। ऐसा बताती थी महारथी संत जो है।
एक पाद में सृष्टि पसारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा सुनती ही बाबा मुनि ने कहा, अमित पाद गुरु। अमित पाद, अमित मतलब अनंत होता है, जिसका अंत ही नहीं। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। बाबा अष्टम मुनि ने कहा, अमित पाद गुरु चरण नमाहि। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बाबा अष्टम मुनि ऋषि थे जो है, वो बूझ गए कि गुरु के चरण में जो है अनंत पाद है। पूरा संसार जो है गुरु की महिमा गाए तो भी खत्म नहीं होगा। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, इसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। जब वो सुना रहे थे तो मैं कागज कलम ले करके रखता था, तो जो जो दोहा है वो हमने नोट कर लिया और फिर आया मैं जो है स्वर वेद में ढूंढने लग गया। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। पूरा स्वर भेद का जो है पन्ना पन्ना ढूंढता रहा, मिला ही नहीं कहीं। जो है ये दोहा कहीं मिला ही नहीं, एक जगह में नहीं है। वो ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, मैं परेशान हो गया। फिर जो है दोबारा जब मैं गया महारथी संत के पास, तो मैंने बोला जो आपने दोहा सुनाया था उसमें बाबा अष्टम मुनि को वृत्तिकूट आश्रम पर, ईश्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बताओ। तो आपने तो बताया था, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। तो उन्होंने कहा कि ये तो स्वामी जी हृदय में डाल दिए थे। ये स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा जो है एक जगह नहीं मिलेगा। वो तो सार बोले थे कि स्वर वेद का सार जो है सबसे उच्च दोहा जो है, तो सब कुछ तो गुरु का चरण है। इसीलिए ये स्वामी जी हृदय में डाल दिए थे मेरे को तो स्वर वेद याद है पूरा, लेकिन जो है
वो हृदय में डालिए तो एक जगह में नहीं मिलेगा, ये पूरा उसका सार है जो है। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही, आवा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। तो गुरु का चरण में ही सब कुछ है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा जस आय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है? तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दीख, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको स्वरूप को देखना होगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो जोगी होता है, जो चेतन देश में गुरु के चरण को पकड़ता है, जो जोगी होता है, तो वो जो है उसकी मृत्यु अलग होती है, क्योंकि वह जन्म मरण से अलग हो जाता है। संसार की मृत्यु कहीं जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, कहाँ किससे मिलने के लिए, कोई नौकरी पकड़ने, कोई कहीं, कोई बिजनेस में, कोई घर आ रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा
उसको पता नहीं है, तो उसकी यात्रा अधूरी रह गई। उसका मन कहीं पकड़ा हुआ था, कहीं जा रहा था। लेकिन संत का मन जो है गुरु के चरण में रहता है। आप भेद को समझो। कबीर साहब ने क्या कहा है, जाकी सूरती लगी रही जावा, कह कबीर पहूँ चाई बतावा। जाकी सूरती लगी रही जावा, कह कबीर पहूँ चाई बतावा। तो जो संत की जो सूरती होती है वो शब्द को पकड़ कर के रखती है, तो वो तो गुरुचरण में चला जाएगा। जापा मारे अज पामरे, अनहद भी मारी जाय। जाप मारे अज पामरे, अनहद भी मारी जाय। असुरती सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप तो धन्य हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। आपको मन क्या है, सुरति क्या है, गुरु का चरण क्या है, शब्द क्या है, सार शब्द क्या है, सब मालूम है। तो आप तो शब्द में समा जाओगे। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है वह तो उसकी मृत्यु कहाँ होती है। बहन के यहाँ गए, ससुराल में गए, उधर गए उधर गए, पेड़ पर चढ़े उधर गिर गए, वहाँ हो गया, बैल ने मार दिया, गाय ने मार दिया, भैंसे ने दौड़ा दिया, सांप ने काट लिया। तो जीव तो अज्ञान अवस्था में धरती पर घूम रहा है। जो है बिन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूड़ा भरम में बांध, पुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। अनेक जन्मों से आप खुद ही विचार करो, जिसको सदगुरु नहीं मिला है उसका जीवन कैसा है। मैं तो सोचता हूँ कैसे जीता है वो। आप ही महान नहीं हो, आप तो सदगुरु के संग रहते हो, आनंदित रहते हो। कम से कम जितना देर सत्संग सुनते हो उतना देर तो आनंदित रहते हो। लेकिन वह सांसारिक व्यक्ति कैसे रहता है, आप विचार करो। हर समय उसको इसकी चिंता, उसकी चिंता, मृत्यु का भय लगा रहता है। संत को मरने से चिंता नहीं रहती है। वो तो सोचता है कि कब मैं जो मरूं और कब पहुंच जाऊं। आप भेद नहीं बुझ रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मर कार फिर मर ना नहीं, उतामा मारण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। मर कर फिर मर ना नहीं, उतामा मारण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
दिन भर सहज समाधि में रहो। सहज समाधि मतलब संतान सहज समाधि है। सहज योग सुख सार, अचलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। सहजी सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत साधि। आप भेद को समझो ना, आपको सहज समाधि में रहना है। स्वामी जी ने क्या बताया है, तो काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे ते रही, काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही का समान, प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी ने क्या कहा है, क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। रूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा, हरि को हेरत हेरते, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो आपको जो है समाधि अनुष्ठान में बैठना है, क्योंकि जो है एक पल के लिए भी चेतना बाहर नहीं करना है जो है, तो अखंड समाधि में होगा ये। सहजे सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत साधि, सहजे सहजा अखंड समाधि, ज्ञान पूर्ण प्रेम, ज्ञान प्रेम पूरण रत साधि। तो आपको जो है गुरु के चरण में जो है सुरति को स्थिर करना है, तभी वो अनुभव में आने लगेगा। स्वामी जी ने कहा है, शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदिश सुरति गई अनुभव
मन पाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आज का जो है पूरा सत्संग जो है चेतन देश का है। गुरु का चरण और सुरति मिलन, इतना ही का है। ये जो है यही काम ही है आपका। गुरु का चरण में सुरति को मिलने से सारा काम हो जाता है। इसी के लिए तो आप परेशान थे, पूरा संसार इसी के लिए परेशान है। लेकिन बिना सदगुरु का बोध नहीं होगा। एकदम स्वामी जी जो है आप ही के नहीं हैं। आप ये अभिमान में नहीं रहना कि स्वामी जी हमारे ही हैं। स्वामी जी पूरे संसार के हैं। वो जो उपदेश लिया है उसके तो हैं ही, जो नहीं लिया है वो फिर ऐसे ही अनंत जन्मों तक घूमता रहेगा। जो है आना पड़ेगा सदगुरु चरण में ही। जो है तो वहाँ शरीर से नहीं आया जाता, वहाँ शरीर नहीं है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? तो विदेहा विदेही को मिले, विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभया जग जान। विदेह विदेही को मिली, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभया जग जान। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? तो सुरति निरति के रूप में, शब्दकारी परवीश। अमन का तवयवी मान सब, मीटे जगत ब्रह्म भीष। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सुरति की डोरी जो है आपके हृदय में लगी हुई है। आत्मा के संग जो है और गुरु के संग जो है सुरत की डोरी लगी हुई है। तो सुरत की डोरी से आपको चढ़ करके जाना पड़ेगा गुरु के चरण में, और गुरु के चरण में जाने से फिर मकर तार पकड़ना पड़ेगा। जैसा मैं बता रहा हूँ है वैसा ही, लेकिन आपको बूझना पड़ेगा। जो आपकी चेतना है इधर उधर कैसे जा ही नहीं पाएगी वो। तो सुरति की डोरी से वो गुरु के चरण तक पहुँचेगी, और वहाँ पहुँचने के बाद जो है मकर तार की डोरी पकड़ करके जो है वो पिया संग मिल जाएगी। इतना ही मुझे बोध है, लेकिन इतना ही नहीं सही है। देखो क्या है कि उस चीज़ को वाणी में नहीं आ रहा है वो, लेकिन स्वामी जी बता रहे हैं। जो है स्वामी जी जो बता रहे हैं उसको आपने बूझना है। देखो आप भेद को समझो। आप ठंडा पानी पियोगे उसका स्वाद अलग है, बर्फ वाला पानी पियोगे उसका स्वाद अलग है, गरम करके पियोगे उस थोड़ा गरम करोगे उसका स्वाद अलग है, बॉयल कर दोगे ठंडा करके पियोगे उसका स्वाद अलग है, ज़्यादा गर्म हो गया उसमें ठंडा मिला करके पियोगे उसका स्वाद अलग है। आप भेद को समझो, इतना इतना सूक्ष्म सूक्ष्म विषय है। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ, आशा है वायनुभव
गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। और स्वामी जी ने क्या कहा है, सन्मार गयति सूक्ष्म है, भजन कर चित सान, असद गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख सान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ में एकदम सूक्ष्म होना पड़ेगा। ये हड़बड़ी से काम नहीं चलेगा जो है। आपको शांति से बैठना पड़ेगा और गुरु के चरण में एक तार देखना पड़ेगा। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव हो, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव हो, झुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरारा वही रूप। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो मंडल के अंदर रहू, अचलाया कम पाय डोल, अनिरखी परखी धरू शब्द को, यह सतपुरुषाय मोल। और स्वामी जी ने क्या कहा, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो आपको सूरत की डोरी को पकड़ करके जाना पड़ेगा गुरु के चरण तक जो है, उसके बाद नृत्य की डोरी पकड़नी पड़ेगी, उसको मकर तार कहा जाता है। सूरत की डोरी से आप गुरु के चरण तक पहुंचते हो और मकर तार की डोरी से जो है उस प्रभु में समाते हो। मकर तार की डोरी के बारे में स्वामी जी ने क्या लिखा है, तो कीट तार धर चढ़त है, सहता वायु झकोर, त्यों साधक गुरु भक्त जाना, चढ़त तार धर्म। तो सदगुरु उसको लखाता है। आप ऐसे नहीं चढ़ पाओगे, बिना सदगुरु का होगा ही नहीं। स्वामी जी लिख रहे हैं, बिन गुरु कोई साधन नहीं, बिन गुरु कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, ग्रंथ देख निज बल करे, विघ्न हो ये दुख पाव, बिन गुरु कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, ग्रंथ देख निज बल करे, विघ्न हो ये दुख पाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आगे स्वामी जी ने क्या कहा, तो परम पुरुष के
महल में पहुँचे दर्शन होय अशोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संत समा ली जाय। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ इसलिए नहीं होगा, स्वामी जी नहीं लिखा रहे हैं मकर तार छोड़े नहीं जब लगा पहुँचनयन। तो उसको मकर तार को छोड़ना नहीं है आपने, जो है झूलते झूलते झूलते। स्वामी जी तो सब एकदम एक एक बात बताए हैं, एकदम खोल खोल करके बताए हैं। जब आप उसमें देखो ऐसे हड़बड़ी से नहीं होगा, आप बैठे बस ऐसे पूजा पाठ ये सब देखो, ये सब जो हम लोग जो है पूजा आरती वंदना ये जो हम लोग करते हैं जो है, ये तो आपका जो है संसार का पति बच्चे परिवार आप सुख शांति रहें उसके लिए है। लेकिन जहाँ तक बात आती है जीते जी मिलने के लिए, तो मिलने के लिए तो सूरत की डोरी पकड़ करके आपको चढ़ना पड़ेगा, गुरु के चरण तक जाओगे, उसके बाद से जो है मकर तार पकड़ना पड़ेगा, तब जो है वहाँ जाओगे जो है। ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं, ये नहीं बोलना कि आप तो सब जान गए आप ही बता दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं मैं वही सुना रहा हूँ आपको जो है। और जो है देखो सब कुछ गुरु का चरण में है, इतना लंबा चौड़ा बताने का मतलब एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीरयउलिया ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो जब आप साइकिल चलाना सीखते हो
क्या कहता है, पैडिल इधर को नहीं मारना, उधर को देखना, जो है इधर मत देखो तो सामने देखो, कोई आता है तो घंटी मारो, तो जो है बाएं से चलो, उधर बीच में मत चलाओ, इधर मत चलाओ। ऐसे ही स्वामी जी सब लिखे हुए हैं एकदम से जो है। और जब आप चलाने लग जाओगे, गुरु का देश में पहुंच जाओगे, तो तब हर जगह है। आप भेद नहीं समझते। जैसे आप जाते हो गाड़ी चलाने के लिए, सीखने जाते हो, मोटरसाइकिल सीखने जाते हो, कार चलाने जाते हो, और क्या है कि जो है साइकिल चलाने जाते हो, तो सिखाने वाला बोलता है देखो भाई इधर रहना, बाएं तरफ रहना, बीच रोड में नहीं जाना, किनारे से आदमी आएगा उसको देखना, पीछे से आएगा तो शीशा में देखना, फिर ऐसे देखना, फिर वैसे देखना, तो बात नहीं करना, तो आगे को सोचना, तो पीछे को सोचना। वो स्वामी जी ऐसे ही बताए हैं सब जो है। और जब एक बार चलाना सीख जाओगे, तब तो बाएं दाहिने शब्द है, आगे पीछे सब, अर्धा ऊर्ध्व में शब्द है, अंदर बाहर सब। तो जब आप बुझ जाओगे, तब जो है हर जगह में है, तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है। वो सीखने के लिए होता है। तो जब वो क्या बोलते हैं सीख जाता है, तो आपका साथ बतियाता भी रहता है, बीच रोड में भी जाता है, घंटी भी मारता है, बचाता भी है, कहीं ज़्यादा जगह है कम है तो वैसे निकल भी जाता है। वैसे ही ये जो है ज्ञान है सदगुरु का, एकदम एक तार देखना है, हटना नहीं। जो ऐसे ऐसे स्वामी जी लिखे हुए हैं जो है बूझने के लिए। जब आप बूझ जाओगे तब तो सभी जगह में है। स्वामी जी क्या लिखे हैं, गुरु हृदय में शब्द है, पूरा तो लिखे हुए हैं, कान में है, मुख में है, नाक में है, सब है, अंग अंग में शब्द है। तो कहने का मतलब क्या है कि वह परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। केवल आपको जैसे साइकिल चलाने के लिए बोलता है इधर नहीं देखो, उधर नहीं देखो, कभी चलाते चलाते चैन उतर जाएगी, फिर वहाँ रुको। ऐसे ही है इसमें भी जो है, गुरु के चरण में जो है सूरत की डोरी को जो है पकड़ करके चलना है, और फिर आगे जो है मकर तार जो है पकड़ना है, उसी को निरत की डोरी कहा जाती है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ वृंदों, आप तो चलाक हो, गुरु में प्रेम रहेगा तो सब बुझ जाओगे जो है। कुछ नहीं करना है, सूरज से गुरु के चरण को पकड़े रहो, सारा बुझ जाओगे। स्वामी जी बुझाने के लिए तो घूम रहे हैं। उत्तमाधिकारी मिले, देह बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति, ताह गुरु भेद छुपाय, उत्तमाधिकारी मिले, देय बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। तो जब आपको गुरु से प्रेम है तो देखो तुम्हारे चित्त में दूसरा नहीं आना चाहिए, सीधी बात आप भूल जाओ। दूसरा आएगा तो पहुंच ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, थोड़ा देवी का भी कर लो, थोड़ा देवता का भी कर लो, तो उसमें कैसे होगा बताओ। तुम्हारा प्रेम बट जा रहा है। एक में प्रेम लगाओ, 3 जगह प्रेम करोगे तो कौन तुमको प्रेम करेगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो एकदम। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक दीव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछु न भीव। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं,
भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य पर भाव। अनन्य दूसरा नहीं होगा तब जो है आप कई कुछ चला करके चलते हो, अरे सब छोड़ दो, अनेक जन्म में तो यही सब किए हो, अब तो सदगुरु मिला है तो इसको पकड़ करके रखो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।